बैतूल कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने मंगलवार को चिचौली जनपद कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क, नाली, बिजली, अतिक्रमण, राजस्व, सीमांकन और पारिवारिक विवाद से जुड़ी शिकायतों को लेकर लोग पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने चिचौली जनपद से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर आवेदकों की उपस्थिति में सुनवाई की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं धनियाजाम पंचायत की शिकायतों की कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण, यांत्रिकी सेवा तथा एडिशनल सीईओ को जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने लगभग 123 आवेदनों पर सुनवाई की। जन सुनवाई में ग्राम चूड़िया के ग्रामीणों द्वारा मोरंड और कोंडर नदी पर पुल निर्माण किए जाने के आवेदन पर कलेक्टर ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा बिजली की समस्याओं को लेकर भी कार्रवाई के त्वरित निर्देश दिए गए। जन सुनवाई हुई चिचौली में और कलेक्टर महोदय यहाँ पे पहुँचे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं और क्या क्या समस्याएं अपने क्षेत्र की हल हो पाएगी, क्या आप देखते हैं इस मामले को? मध्य प्रदेश की सरकार ने आम जन की समस्याओं के निदान के लिए जन सुनवाई का आयोजन प्रति मंगलवार रखा और जिला मुख्यालय में भी होती है, ब्लॉक विकासखंड में भी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सक्षम अधिकारियों के नहीं रहने से लोगों को राहत नहीं मिल पाती थी। तो बैतूल के कलेक्टर ने एक बहुत अच्छी पहल की है और जो बेहद संवेदनशील कलेक्टर है कि उन्होंने कहा कि मैं हर विकासखंड स्तर तक स्वयं जाऊँगा। तो इसी कड़ी में आज वो चिचौली आए थे और आप लोगों ने देखा भी है कि प्रति मंगलवार जो जन सुनवाई की जो संख्या लोगों की होती थी, तो वो एक गिने चुने लोग यहाँ पर तहसील स्तर पर या जनपद स्तर पर आते थे। लेकिन जैसे उनको आज कलेक्टर साहब ने व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार भी करवाया था, तो आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से लगातार चला कि बैतूल कलेक्टर चिचौली में जन सुनवाई लेंगे। तो आज जब वो आए तो जो लोगों की जो भीड़ थी, आवेदन की जो संख्या थी और जनता का उनके प्रति जो भरोसा था कि हम साहब के पास आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसका हमारा रिजल्ट मिलेगा, जो कई दिनों से हमारे काम रुके हैं वो होंगे। तो आज बहुत अच्छी पहल है और आम लोगों ने उसका लाभ भी उठाया। मैं भी बाद में आया तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ थी, खासतौर पर हमारे चूँकि चिचौली ब्लॉक हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, तो हमारे गरीब आदिवासी भाई बहन, हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, पिछड़ा वर्ग के भाई बहन हैं, जो कई बार जिला मुख्यालय किसी वजह से नहीं जा पाते, तो आज वो आए तो मुझे लग रहा है कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। और चूँकि जितने समय अभी कलेक्टर साहब को यहाँ पर हुआ है, तो मैंने भी उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, तो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी है। लोगों की समस्याओं का निराकरण और निदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। और जैसे चिचौली विकासखंड में उन्होंने जन सुनवाई ली, हम तो भविष्य में कभी चाहेंगे कि वो इसको और नीचे ले जाए और जब विकासखंड स्तर की उनकी जन सुनवाई हो जाए, उसके बाद वो पंचायत स्तर पे भी कि हर जनपदों में मॉडल के तौर पर कोई ना कोई एक ऐसी पिछड़ी पंचायत का चयन किया या फिर वहाँ पर भी लें, तो उसका बहुत अच्छा असर जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित के लिए काम कर रही, तो प्रशासन का सजग रहना बहुत आवश्यक है। और उस कड़ी में कलेक्टर का बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं एक आम जन के नाते भी इस चीज़ के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के जो लोगों को सुना और अब जो जनमानस की इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। में जन सुनवाई हुई है, इसमें आपने भी आवेदन यहाँ दिया है, तो किस समस्याओं को लेकर आपने आवेदन दिया है और क्या आश्वासन मिला है आज आपको? देखिए, आज जन सुनवाई जो जनपद पंचायत चिचौली में कलेक्टर महोदय के द्वारा रखा गया था, जिसमें मैं भी ग्राम पंचायत आलमपुर से मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ था। जिसमें हमारे मुख्य मांगे थे अर्दन चेक डैम खेत तालाब जो पिछले विगत 24-25 को बना हुआ था, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पानी एक बूंद नहीं रुक रहा है बरसात के समय में भी, और उसमें कुछ मजदूरों का भी पेमेंट नहीं हुआ। साथ ही साथ जो सीसी रोड है उसमें भी मात्र 1 साल में उकड़ चुका है। और हमारी मुख्य मांग है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र पटेल ढाना आंगनवाड़ी केंद्र मोतीपुर में जो भवन है पूरे जंजर हो चुके हैं, बच्चों में बैठने के लिए असुविधा हो रही है, तो दोनों भवन की स्वीकृति की मांग को लेकर भी ज्ञापन हमने दिया है। आज चिचौली में जन सुनवाई हुई है, इसको लेकर क्या देखते हैं? आपके क्षेत्र की भी समस्याएं बहुत सारी है, आपने भी बताई होगी, तो क्या मुख्य रही और क्या आश्वासन मिला? देखिए, आज हमारे ज़िले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय डॉक्टर सोनवड़े सर के द्वारा जिला स्तर का जो जन सुनवाई मंगलवार के दिन होता है,
वो आज हमारे चिचोली ब्लॉक मुख्यालय पर रखा गया था जनपद परिसर में। और निश्चित ही इस तरह के जो जनसुनवाई जिला मुख्यालय से ब्लॉक स्तर पे जो ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं होती है वो समस्याएं निकल कर आती है। और आशा ही नहीं उम्मीद है, बड़े दूर दूर से हमारे जो परेशान पीड़ित लोग हैं वो यहाँ आज जनसुनवाई में उपस्थित हुए थे और आप बड़े उम्मीद के साथ उन्होंने अपना आवेदन दिया है। निश्चित ही उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब उस पर संज्ञान लेंगे और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करके उनको आश्वस्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। में आए हैं, यहाँ चिचोली में लगी हुई है, तो क्या समस्या थी आपकी और क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन की ओर से? हमारे गांव की एक समस्या थी जो कि सीता डोंगरी से ऊंचावान तक 3 किलोमीटर की सड़क थी। जो 4 लाइन कंपनी बंसल कंपनी जो थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके द्वारा मुरम परिवहन ऊंचावान एक चेताल टेकड़ी है वहाँ से करने भारी वाहन जो आवागमन के कारण हमारी पूरी सड़क जो है ऊंचावान से सीता डोंगरी तक पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। और जिससे अभी हमको अभी गर्मी में तो परेशानी हो ही रही थी, साथ में बरसात में इतनी अधिक परेशानी हो रही है कि बच्चों जो बसें आती हैं आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है, निकल नहीं पा रही है। और हमारे गाँव के लोगों को भी बहुत अधिक परेशानी हो रही है, कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आज कलेक्टर साहब के माध्यम से उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर ये क्या बोलते बन जाएगी। महीने बाद वो पक्की सड़क बनने का बोला है। जिला छोड़ के यहाँ पे कैसा रहा सर आज जनसुनवाई? क्या रीजन? इसमें कई बार ये होता है कि जनसुनवाई हमारे जिला स्तर पे होती है, पर बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग जगह से आते हैं अपनी समस्याएं सुनाने के लिए। तो हम महीने में एक जनसुनवाई ऐसे करते हैं कि जो ब्लॉक स्तर में हो, ताकि उस ब्लॉक के लोगों को फिर जिला स्तर पर अपने आवेदनों पर आने की आवश्यकता न पड़े। इस परिप्रेक्ष्य में लास्ट मंथ हमने जैसे मुंबई में करी थी, उसी तरह से इस महीने हमने चिचोली में आज ये जनसुनवाई की है, जिसमें बहुत सारे लोग भी आए थे, उनके आवेदन भी लिए गए। और बिजली विभाग से संबंधित, रोड या ब्रिज से संबंधित शिकायतें थी, कुछ नगर परिषदों की शिकायतें, जनप्रतिनिधि भी बहुत सारे यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने अपने कोई बिंदु थे उनसे क्षेत्र से रिलेटेड वो भी रखे हैं। संबंधित सभी जो अधिकारी उपस्थित थे उनको समय सीमा में इसके निराकरण हेतु निर्देशित किया। किन विभागों के आवेदन आए? सबसे ज़्यादा डिमांड्स थी, जब चूँकि यहाँ पर रोड, नदी और ये ज़्यादा है तो ब्रिज की डिमांड्स भी हैं, रोड की कुछ डिमांड्स थी, और बिजली विभाग के संबंधित एक्सटेंशन लाइन की और पानी की शिकायतें ये प्रमुखता शिकायत। तो कब तक के हो जाएगी सर ये सभी लोगों की शिकायत? समय सीमा अलग अलग होती है। डिमांड आधारित जो शिकायतें जो यहाँ से होनी है वो यहाँ से तत्काल हम सैंक्शन करा देंगे। जो शासन स्तर पे जिसमें राशि ज़्यादा लगती है उसमें शासन स्तर को बेच के उसका निराकरण। सर तहसील स्तर पर मीडिया सेंटर को लेकर कोई प्रावधान होता है? हम लोग आपकी डिमांड हम विधिवत जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वहाँ तक हम पहुँचा देंगे, ताकि मुझे लगता है बहुत एक्टिव मीडिया यहाँ है भी, इतना बड़ा यहाँ सेटअप है मीडिया का, तो नियमानुसार हम अवगत करें।